छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, दोषी कौन है? भगवान दोषी है? बोलो। पर ये दुनिया दोषी भगवान को ही बनाती है। अब मैं बताता हूं दोषी कौन है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, दोषी कौन है? सबसे पहला दोषी तो वो स्वयं है, बलात्कार करने वाला। दूसरा, उससे भी बड़ी दोषी उसकी माँ और उसका पिता है, जिसने क्या माता पिता की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि बेटी नारी क्या होती है, स्त्री क्या होती है, नारी का सम्मान करना? क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को समझाना? क्या नारी का सम्मान करना, क्या बच्चों को यह पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या संस्कार माँ बाप को नहीं देना चाहिए? जब संस्कार देने का नंबर था तब तो तुम थे ही नहीं, तब तो तुमने अपने माँ बाप होने का कर्तव्य नहीं निभाया। क्यों नहीं दिया संस्कार? क्यों नहीं नारी का सम्मान करना सिखाया? क्या गलती माता पिता की नहीं है जो बच्चों को पैदा करके आवारा छोड़ दे रहे हैं, लड़के कुछ भी कर रहे हैं? क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने बेटे को चरित्रवान बनाए, चरित्र की शिक्षा दें? तीसरी गलती है राजा की। क्या सरकार नहीं देख रही है आजकल मोबाइल पे गंदी गंदी वीडियो आती हैं? जब गंदी गंदी वीडियो आप मोबाइल पर देखेंगे तो वो गंदगी आपके मस्तिष्क में आएगी और वो गंदगी आपके शरीर को परेशान करेगी। तो क्या सरकार का धर्म नहीं है कि वो गंदी चीजों का, गंदी वीडियो का बहिष्कार करें, बैन लगाएं? क्यों बच्चे गंदी वीडियो देखें मोबाइल पे? जब गंदगी आप देखोगे, दिमाग में गंदगी भरी है, तो करोगे क्या? गंदे काम ही करोगे। फिर वो निर्दोष बेटियां परेशान होंगी। तो क्या राजा की गलती नहीं है? क्या गंदी चीजों पर बैन नहीं लगाना चाहिए? क्या बॉलीवुड के द्वारा गंदी पिक्चरें समाज में परोसी जा रही हैं, क्या उन पर बैन नहीं लगाना चाहिए? आप अपनी बेटी के साथ गंदी पिक्चर, आजकल बॉलीवुड ऐसी मूवियां बनाता है कि आप अपनी बेटी के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ पिक्चरें नहीं देख सकते। क्या ये गलत प्रभाव नहीं डालता इन बच्चों के मस्तिष्क में? तो क्या इन बॉलीवुड की मूवियों पर, बॉलीवुड पर बैन नहीं लगना चाहिए? क्या इन गंदी गंदी वीडियो पर बैन नहीं लगना चाहिए? क्या माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहिए? सारा दोष उठा के आदमी भगवान पर डाल देता है। अरे भगवान की गलती है, भगवान ने ऐसा कराया। क्यों? आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं मानते? आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। यदि बच्चे बिगड़ रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है बताओ? बॉलीवुड जिम्मेदार है। दूसरा, वो गंदी गंदी वीडियो जिम्मेदार हैं जो आए दिन आपके मोबाइल पर रहती हैं। तीसरा, माता पिता जिम्मेदार हैं। चौथा, वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है जो अपने को कंट्रोल नहीं करता, अपने आप में संयम नहीं है उसका। क्यों नहीं है संयम? क्यों नहीं सत्संग करते? सत्संग करोगे तो संयमी बनोगे। संयम क्या है? ब्रेक। गाड़ी चलाते हो, देखते हो गड्ढा है, ब्रेक लगा देते हो ना, ऐसे अपने भीतर भी एक संयम का ब्रेक लगाना चाहिए कि हम कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या बोलें, क्या ना बोलें। अपने आप में भी एक ब्रेक लगाओ, अपने को भी ठीक करो। हर पूरा आरोप उठाए भगवान पर। अरे भगवान ने देखो ऐसा कर, क्या भगवान ने किया है ऐसा? भगवान ने तो, अच्छा चलो, भगवान, जब आप इतना आरोप लगाते हो ना, हे भगवान मेरे बेटा नहीं है, हे भगवान तुमने मेरा घर नहीं बनाया, हे भगवान हम गरीब हैं, हे भगवान हमें तुमने ये नहीं दिया। हर आरोप आदमी किस पे लगाता है? बोलो बोलो, भगवान पे। भगवान, एक दिन भगवान रो रहे थे। एक दिन क्या हुआ? भगवान रो रहे थे। भगवान को रोता हुआ देख बड़ी जोर जोर से भगवान रोए।
तो भगवान को रोता हुआ देख करके नारद जी आए। नारायण, हे प्रभु क्या हुआ? आज पहली बार आपकी आंखों में मैंने आंसू देखे। किसके लिए रो रहे हैं प्रभु? आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या कष्ट है? संसार का व्यक्ति रोए तो समझ में आता है, आप तो जगत के पालनहार भगवान हैं। हे विधाता, आप क्यों रो रहे हैं? तब नारद जी से रोते हुए भगवान बोले, नारद जी, मुझे मेरे बनाए इंसानों से मिला दो एक बार। मैं अपने इंसानों से मिलना चाहता हूं। मैंने जिन इंसानों को बनाया था मैं उनसे मिलना चाहता हूं। नारद जी बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं अभी आपको इंसानों से मिलाता हूं। आपने जो बनाए हैं ना वो मृत्यु लोक में रहते हैं, संसार में रहते हैं, चलो मैं आपको मिलाता हूं। भगवान बोले, मेरा हाथ पकड़ के ले चलो। भगवान लड़खड़ा रहे थे, विरह में थे, व्याकुल थे, रो रहे थे। नारद जी भगवान का हाथ पकड़ के संसार में आए, मृत्यु लोक में। यहां भीड़ लगी थी लोगों की, बाजार था, लोग आ रहे जा रहे। दूर खड़े हो गए एक पेड़ की छांव में नारद जी और भगवान से बोले, देखो आपने इंसान बनाए थे, ये जा रहे हैं, ये आपके बनाए इंसान हैं, देख लो आप। भगवान बोले, एक बार आप पूछो तो सही कि इंसान को बुलाओ जरा। अब नारद जी, ओ भैया यहां आओ, यहां। तुम कौन हो? उसने कहा, मैं हिंदू हूं। दूसरे को बुलाया, बोले मैं मुस्लिम हूं। तीसरे को बुलाया, बोले मैं सिख हूं। चौथे को बुलाया, मैं ईसाई हूं। पांचवे को बुलाया, यहूदी हूं। छठवें को बुलाया, पारसी हूं। सातवें को बुलाया, आठवें को बुलाया, मैं जैन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं सिया हूं, मैं सुन्नी हूं। भगवान जोर जोर से रोने लगे। भगवान ने कहा, नारद जी, मैंने तो इस संसार में इंसान भेजे थे, पता नहीं किसने मिलावट कर दी, किसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना दिया। मैंने तो सबको इंसान बनाया था। अब देखो इस संसार में एक भी इंसान नहीं है। पता नहीं मेरे बनाए लोग कहां चले गए। अब इस संसार में इंसान कहां है? इस संसार में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है। इंसान एक ढूंढ के ला दो जो कहे कि मैं इंसान हूं। भगवान रो रहे हैं और रोते रोते भगवान ने नारद जी से कहा, देखो मैंने इंसान बनाए थे, आज वो इंसान आपस में हिंदू मुस्लिम होके लड़ रहे हैं, यादव गुज्जर होके लड़ रहे हैं, ब्राह्मण वैश्य होके लड़ रहे हैं, क्षत्रिय शूद्र होकर के लड़ रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। मेरे बनाए इंसान पता नहीं कहां गुम हो गए। आज इस भरी दुनिया में आप ढूंढ लो, एक भी इंसान तुम्हें दिख रहा हो तो बताओ। आज इंसान नहीं है साहब। इंसान कौन है? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मैं कहता हूं, मत बनो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मत बनो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बनना है एक अच्छे इंसान बन करके दिखाओ। ईश्वर ने क्या बनाया था ये बताओ, बोलो ना। रामचरितमानस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं लिखा, रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्या बनाया ईश्वर ने आपको? मनुष्य बनाया था। आप क्या बन गए?
पंडित जी बन गए, ठाकुर साहब बन गए, अग्रवाल जी हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। कहाँ है अब इंसान, वो इंसान जिस इंसान के अंदर केवल प्रेम था, कोई घृणा नहीं थी, कोई नफरत नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। पता नहीं कहाँ गए वो इंसान। भगवान रो रहे हैं कि मैंने जिन इंसानों को बनाया है भैया, एक बार उनसे मुझे मिलाओ। संसार में खोज लिया नारद जी ने, मिलने को ही तैयार नहीं। मिलने को तैयार नहीं। आज इंसान इंसान से नफरत कर रहा है कि नहीं? आज इंसान पत्थर से प्रेम कर रहा है, पत्थर पे माथा झुकाता है, और इंसान इंसान से नफरत करता है। इंसान इंसान को समझने को तैयार नहीं है, और पत्थर पर माथा झुकाने को तैयार है। भूखे को रोटी देने को तैयार नहीं है, परंतु वह 56 भोग लगाने को तैयार है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैंने आपसे कभी मंदिर के नाम पर 1 रुपए नहीं लिया कि मैं मंदिर बना रहा हूं। मैंने सदा आपसे यही कहा है कि मैं माताओं की सेवा करता हूं, माँओं के लिए मंदिर बना रहा हूं, अर्थात जहां माएँ रहेंगी वो माँओं का घर बना रहा हूं। मैंने इंसानों की सेवा की है, मैंने मानव जाति की सेवा की है। उन माँओं से जिन माँओं के अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, नफरत अपनी माँ से कर ली, घृणा अपनी माँ से कर ली, उन घृणित माँओं से ये दास अनिरुद्ध ने प्यार किया है। उन माँओं को गले लगाने का प्रयास किया है कि न रोती हुई आंखों में थोड़ी मुस्कान दे दी जाए होठों पर। इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान बन जाओ भैया, बस हमें नहीं बनना कुछ, एक अच्छा इंसान बनना। एक ऐसा इंसान, वो इंसान प्रत्येक जीव की, प्रत्येक प्राणी की सेवा करे और सबके प्रति दया का भाव हो।